वेलकम बैक टू कोडर संकेत। और हम अपने हाइबरनेट विद जेपीएस कंप्लीट से कोर्स में फिर से अब आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने आइडेंटिटी जनरेटर पढ़ा और अब हम पढ़ रहे होंगे सीक्वेंस जनरेटर। क्या नाम है भैया? सीक्वेंस जनरेटर। देखिए बहुत ही ईजी सा जनरेटर है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट्स हैं, समझने की देर है बस, राइट। तो हम पढ़ रहे हैं सीक्वेंस जनरेटर। देखिए सीक्वेंस का क्या मतलब होता है। सीक्वेंस मतलब होता है, जनरल टर्म की बात कर रहा हूँ, ओके। इन जनरल टर्म सीक्वेंस का मतलब हुआ ऑर्डर, राइट, ऑर्डर। सो इन जनरल टर्म्स सीक्वेंस मीन्स ऑर्डर, ओके। सीरीज, एक सीरीज हुआ, आप कहिए ऑर्डर, ओके। सीरीज, वॉट एवर यू कैन से। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया 100, द नेक्स्ट नंबर इज 120, ओके। द नेक्स्ट नंबर इज 130, द नेक्स्ट नंबर इज 140, ऐसे करके द नेक्स्ट नंबर इज 100 और लेट्स से 200, समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पर एक फिक्स सीरीज में ऑर्डर बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब एक फिक्स्ड सीरीज में ऑर्डर बोल रहे हो, ये नंबर्स बढ़ रहे हैं, राइट। फिक्स्ड ऑर्डर में ये नंबर्स बढ़ रहे हैं, लाइक 100 के बाद 20 बढ़ रहा है, ओके। 20 के बाद अच्छा 110 कर दो, चलो 10 बढ़ा देते हैं। 100 के बाद 10 बढ़ रहा है, 10 के बाद फिर 10। ये यार एक सेकंड, ये पूरा चेंज करना पड़ेगा ना। 130 क्या, राइट। 100, 110, 120, 130 एंड ये गया 200 तक। तो एक फिक्स्ड नंबर ऑफ सीक्वेंस, एक फिक्स्ड सीरीज में आप कुछ प्राइमरी की जनरेट करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस जनरेटर का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज देर इज़ माई डेटाबेस टेबल, ओके। सपोज दिस इज़ माई DB टेबल एंड इनसाइड दिस DB टेबल देर इज़ प्राइमरी की, राइट। प्राइमरी की PK कॉलम ID, let's say ID, this is what, this is primary key, okay, this is primary key. Now what you want is, क्या हो गया भैया, यहाँ आ जा, PK, this is what, ID primary key, okay. So now what I want is कि मैं जो प्राइमरी की अपने टेबल के लिए जनरेट कर रहा हूँ एक फिक्स्ड सीक्वेंस में जनरेट होता रहे ऑटोमेटिकली, डायनामिकली, लाइक मैं चाहता हूँ कि ऐसे जनरेट हो। फर्स्ट ID दिस, ओके। फिर आ जाए हमारा 1010, फिर हमारा आ जाए 1020, ठीक है। फिर हमारा आ जाए 1030, ऐसे करके। क्या बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से अगर आप कुछ, ओके, नेम मार्क्स लेट्स से स्टूडेंट्स हैं, ओके। और इस तरीके से अगर आप कुछ जनरेट करना चाहते हैं ID को, ठीक है, ID कॉलम की वैल्यू अपने डेटाबेस टेबल में रिकॉर्ड के लिए, तो हियर व्हाट वी शुड गो फॉर, सीक्वेंस जनरेटर। व्हाट इज़ यार, समझ में आया? सीक्वेंस जनरेटर, क्या बात समझ में आ रही है? सो व्हेन यू वांट टू जनरेट द ID PK column, okay, primary key column ID value of the entity class, okay, in some fixed order or series, then we can go for sequence generator। क्या बात समझ में आ गई? कब हमें सीक्वेंस जनरेटर को चूज करना है? आई थिंक हमें ये बात समझ में आ रही है, राइट। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ व्हाट यार, देखिए सीक्वेंस जनरेटर सारे जनरेटर को सपोर्ट, मतलब सारे डेटाबेस में सपोर्ट नहीं करते हैं। वही के साथ आप काम कर सकते हो जो जिस डेटाबेस में सपोर्ट करता है, ठीक है। जैसे आइडेंटिटी जनरेटर था, वो ऑटो इंक्रीमेंट फीचर उसमें देता था, ठीक है। आइडेंटिटी जनरेटर आपका पोस्टग्रेस सीक्वल में सपोर्ट नहीं करता था, तो ये पोस्टग्रेस सीक्वल में आपका सीक्वेंस सपोर्ट करेगा, सीक्वेंस माई सीक्वल में सपोर्ट नहीं करता है। क्या बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से ऑलरेडी, सो लेट्स से कि यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ सीक्वेंस जनरेटर, ओके, डॉक्स हाइबरनेट
3.2.5 थोड़ा सा डिटेल पुराना वाला निकाल के देखते हैं जनरेटर और सीक्वेंस राइट. लेट्स गो बिलो एंड हियर लेट्स ट्राई इट आउट सम सीक्वेंस. ये तो लेटेस्ट खुल गया हमारा भैया. सीक्वेंस जनरेटर के डॉक्यूमेंटेशन मिल जा भाई. थोड़ा पुराना डॉक्यूमेंटेशन. सीक्वेंस आइडेंटिटी कॉलम एंड सीक्वेंस. ये देखो. फॉर डेटाबेस विच सपोर्ट आइडेंटिटी कॉलम्स DB2 MySQL Sybase MS SQL. ये क्या, ये आइडेंटिटी कॉलम सपोर्ट करते हैं. आईडी की वो भैया ऑटो इंक्रीमेंट आईडी, ठीक है, आइडेंटिटी याद है ना. फॉर डेटाबेस दैट सपोर्ट सीक्वेंसेज, वैसे डेटाबेस जो आइडेंटिटी कॉलम सपोर्ट करते हैं उन वो आइडेंटिटी जनरेटर का यूज करेंगे. और वैसे डेटाबेस, समझ में आ रहा है, वैसे डेटाबेस जो आपके आइडेंटिटी कॉलम को सपोर्ट ना करके सीक्वेंसेस को सपोर्ट करें उनमें क्या यूज होगा, सीक्वेंस जनरेटर राइट. तो DB2 ओरेकल पोस्टग्रेसक्यूएल इंटरबेस मैकॉय सैप DB. क्या बात समझ में आ रहा है. ओके सो वी यूज दिस सीक्वेंस जनरेटर that supports the database. Okay, we use the sequence generator for those database which supports the functionality of sequences right. Only like DB2 भैया, DB2 कॉमा, ये सारे कॉपी कर लेता हूँ मैं. ओरेकल पोस्टग्रेसक्यूएल इंटरबेस, दे सपोर्ट व्हाट, दे आर सपोर्टिंग व्हाट, सीक्वेंसेस. ओके, तो इन सब डेटाबेस में सीक्वेंसेस सपोर्ट होगा. क्या बात समझ में आ रहा है, ठीक है. लेट्स गो यार फर्दर. ओके, तो how to use this generator now? It's very simple how to use it actually. So let's go for here and say what, this is my id name is equal to id. Okay, let's say id column is equal to id. Okay, id. Now under this what will happen, just say generator class is equal to sequence. Okay, class is equal to sequence. नाउ दिस सीक्वेंस इज़ देयर एंड आपको क्या करना, जनरेटर बंद करिए. ओके, जनरेटर बंद करिए और इस जनरेटर के अंदर अगेन एक बार क्या लिखना है, इसमें आपको कुछ पैरामीटर देने होते हैं. क्या समझ में आ रहा है, इसमें क्या देने होते हैं हमें, पैरामीटर. बात समझ में आ रहा है. अगर आप यहाँ पे कोई भी पैरामीटर ना दो, सपोज हमने ये जनरेटर यूज किया, यहाँ से जनरेटर को बंद कर दिया, ठीक है, जनरेटर यूज करो या यहीं पे बंद कर दो शॉर्ट हैंड इस तरीके से, या आप यहाँ पे इस तरीके से जनरेटर को बंद करो. ओके, और आईडी को भी यहाँ से कर दो क्लोज. समझ गए, आईडी हो गया हमारा बंद. अब ये जो ये क्या करेगा, इट विल कन्फिगर कैसा जनरेटर, इट विल कन्फिगर वन डिफ़ॉल्ट जनरेटर. बात कर समझ में आ रहा है, ठीक है. इट विल कन्फिगर व्हाट, default generator. Okay, it will configure default generator. ओके, देखिए, इट विल कन्फिगर डिफ़ॉल्ट सीक्वेंस जनरेटर. ठीक है, सीक्वेंस जनरेटर. अब ये जो सीक्वेंस का सीरीज है कैसा रहेगा, अब देखिए सीक्वेंस में कुछ पैरामीटर्स होते हैं. ठीक है, कुछ पैरामीटर्स होते हैं सीक्वेंस में. वो क्या क्या होते हैं वो समझिए. सीक्वेंस में जैसे होता है स्टार्ट वैल्यू, मिन वैल्यू, मैक्स वैल्यू, कैसे, इंक्रीमेंट वैल्यू, इस तरीके से. तो सबसे पहले तो हम एक सीक्वेंस बनाएंगे. ठीक है,
सबसे पहले हम सीक्वेंस बनाएंगे। तो मान लेते हैं कि आप हाइबरनेट में कोड कर रहे हो, एसक्यूएल में इतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हो, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं आता, तो कैसे? तो भैया आजकल आप इंटरनेट से ढूंढिए कैसे सीक्वेंस क्रिएट करते हैं। तो आपके पास चैट जीपीटी ही है, तो यहाँ से आराम से यूज कर सकते हैं। आप लिखिए कि राइट द क्वेरी टू क्रिएट अ सीक्वेंस, ओके, टू क्रिएट अ सीक्वेंस इन पोस्टग्रेसql। अब ये आपको देखिए, ये इतना सीक्वेंस का इस तरीके से ये क्वेरी बना करके दे दिया, ठीक है, कि ये चीज़ आप यूज कर सकते हो। अब खैर इस पर बाद में आते हैं। इस तरीके से आपको सीक्वेंस पहले बनाना पड़ता है, जी हाँ, पहले बनाना पड़ता है। और अगर आपने ये पैरामीटर्स डायरेक्ट इस तरीके से वैल्यू दिया तो इट विल कन्फिगर अ डिफ़ॉल्ट सीक्वेंस जनरेटर, इट विल क्रिएट वन डिफ़ॉल्ट। अब कन्फिगर कैसे करेगा? क्रिएट करने के बाद ही। तो जब आप इस तरीके से कोई सीक्वेंस लगाते हो तो इंटरनली डेटाबेस का कॉन्सेप्ट एक सीक्वेंस बनाता है। और बनाएगा कैसे? कुछ इस तरीके से क्वेरी चला करके इंटरनली। तो ये क्वेरी में आप देखो ढेर सारे पैरामीटर्स हैं, इंक्रीमेंट बाई, मिन वैल्यू, मैक्स वैल्यू, कैसे, ओन्ड बाई, नो साइकिल, दीज आर सम थिंग्स, राइट। सो अब इनके बारे में भी जानना है, बट इसके बारे में जानने से पहले आप यहाँ देखो कि इसमें क्या होगा। तो इट विल कन्फिगर डिफ़ॉल्ट सीक्वेंस जनरेटर। कैसे? तो इट विल क्रिएट इंटरनली, इट विल क्रिएट वन डिफ़ॉल्ट हाइबरनेट सीक्वेंस, ठीक है, एक डिफ़ॉल्ट सीक्वेंस एक बनाएगा। इट विल क्रिएट वन डिफ़ॉल्ट सीक्वेंस with the name of हाइबरनेट सीक्वेंस, ठीक है। सीक्वेंस आपको बनाना पड़ता है। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल हम चलते हैं डी वीवर में, ओके, हम चल रहे हैं डी वीवर में, और आप यहाँ से कोड खोलिए। और ऑलरेडी हमने काफ़ी सारे चीज़ें प्रैक्टिस कर रखा है। और कहाँ गया? ये हमारा सीक्वेंस जनरेटर है। एंटिटी क्लास में चलेंगे, प्रोडक्ट हमारा है। टेस्ट में चलते हैं, यहाँ पे सीक्वेंस जनरेटर ऑलरेडी बना हुआ है। ये मैं दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, ठीक है। एक बार आपको बताया ही था कि भाई वीडियो रिकॉर्ड करने में क्या हो गया था, वो वीडियो पड़ी हुई है, तो ये फिर से मुझे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है ये वीडियो दोबारा से, इसलिए इसको डिलीट कर देते हैं, पहले का है, ठीक है। चलिए, तो टेस्ट, राइट। अब हम क्या करेंगे, आपके पास सब कुछ अवेलेबल है। आप चलें माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट बोल रहा हूँ भाई, रिसोर्सेज में हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल खोलिए। यहाँ से हम जब भाई हाइबरनेट ये खोलेंगे कॉन्फ़िगरेशन फाइल, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे सब कुछ अच्छे से कॉन्फ़िगर्ड है। यहाँ पे देखिए फॉर्मेट एसक्यूएल ट्रू, और यहाँ पे पोस्टग्रेसql, ठीक है, ये मैं यूज कर रहा हूँ। मैं माईसीक्वल यूज नहीं करूँगा, माईसीक्वल सपोर्ट नहीं कर रहा। अपडेट, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, HBM2DDL.auto अपडेट। तो मेक श्योर कर रखें कि आप अपडेट पे रहें या क्रिएट पर रहें। आपको पता ही ऑलरेडी इसके बारे में हमने पढ़ा ही है। अपडेट रहेंगे तो डेटाबेस में जो चेंजेज होगी वो अल्टर होंगी, वरना शुरू से क्रिएट रहेगा तो डिलीट होकर के पूरा का पूरा स्कीमा वो जनरेट होगा आपका। स्कीमा नहीं, स्कीमा के अंदर जो डेटाबेस है वो, ठीक है, पूरा का पूरा टेबल ही। तो चलिए देखिए, यहाँ से हम क्या बात कर रहे हैं भाई कि ये हमारा product.sbm.xml, दैट्स ओके, दैट्स टोटली फाइन। नाउ अभी तक हम इसको मिटाते हैं, हटाइए। अभी तक हमने आइडेंटिटी जनरेटर पढ़ा है। क्या पढ़ा है भैया? आइडेंटिटी जनरेटर किस तरीके से यूज करना है। ये हमारा प्रोडक्ट एंटिटी, इस आईडी के लिए हमें अब आईडी जनरेट कराना है। क्या आईडी किस नाम से जनरेट, आईडी की वैल्यू जनरेट करनी है किसका यूज करके? सीक्वेंस जनरेटर का यूज करके। तो अगर मुझे सीक्वेंस जनरेटर यूज करना है, सबसे पहले तो इस टेबल में चलते हैं, प्रोडक्ट एंटिटी। कहाँ चलते हैं भैया? प्रोडक्ट एंटिटी, क्लोज प्रोडक्ट एंटिटी, ओके, HB डेमो प्रोडक्ट डेटाबेसेस स्कीमास टेबल्स, ओके। प्रोडक्ट एंटिटी नाम से है कुछ टेबल, क्या किस नाम से टेबल कॉन्फ़िगर है? हाँ, प्रोडक्ट एंटिटी नाम से ही है। तो भाई साहब आप यहाँ आ जाएं प्रोडक्ट टेबल में, और यहाँ यूज करें प्रोडक्ट एंटिटी। वेयर इज़ द प्रोडक्ट एंटिटी ब्रो? रिफ्रेश इट, प्रोडक्ट डिटेल्स इज़ देयर, प्रोडक्ट एंटिटी इज़ नॉट देयर। ओके, चलो, प्रोडक्ट एंटिटी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ये तो और अच्छी बात है, ठीक है। अभी हमारा फिर से वो चलेगा, ठीक है। प्रोजेक्ट डिटेल्स है हमारे पास, ओके, पर प्रोजेक्ट एंटिटी नहीं है हमारे पास इस नाम से, या प्रोडक्ट है यार, अरे यार प्रोडक्ट है, मैं प्रोजेक्ट देख रहा हूँ। प्रोडक्ट एंटिटी तो होना चाहिए,
ये भी नहीं है, प्रोडक्ट एंटिटी नाम से टेबल, चलो ठीक है नहीं है। तो देखो अभी हम एक डेटाबेस में डेटा सेव करेंगे और उसको कौन सा जनरेटर यूज कॉन्फ़िगर करके, भाई सीक्वेंस। तो किस तरीके से करना है, लिखना है जनरेटर क्लास इज इक्वल टू, चुपचाप लिख दीजिए सीक्वेंस, बस इससे ज़्यादा कुछ लिखना ही नहीं है। यहाँ पे जनरेटर कर दीजिए क्लोज, या ऐसे कर दीजिए या इस तरीके से कर दीजिए, दोनों तो बात सेम है। तो हमने यहाँ पे सीक्वेंस जनरेटर कॉन्फ़िगर कर दिया। अब हम चलेंगे क्लोज ऑल करेंगे और टेस्ट में चलेंगे, राइट क्लिक, लेट्स से आई वांट टू क्रिएट वन अनदर क्लास एंड से what यार I want to create one, this is what sequence generator ना, तो sequence generator test, अब ये हमारा sequence generator test है main, ओके main, एंड here हम क्या करेंगे, हम कहेंगे सेशन भैया मुझे सेशन चाहिए हाइबरनेट यूटिल, ठीक है, यहाँ से डॉट गेट सेशन, ये हमें निकाल करके देगा सेशन, राइट। आप चाहे तो इसको बेटर बना सकते हैं, सेशन इज इक्वल टू नल कर दीजिए, ओके। नाउ ट्रांजैक्शन tx इज इक्वल टू नल, राइट। आप इस तरीके से इसको बेटर लिख सकते हैं, बूलियन फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स, द बेटर अप्रोच, ओके। इस सेशन को यहाँ से मिटा दीजिए, हाइबरनेट डॉट यूटिल सेशन आपको सेशन निकाल के दे ही दिया। और उससे पहले हम यहाँ पे एंटिटी रेडी कर लेते हैं, ओके। एंटिटी का ऑब्जेक्ट बनाइए, प्रोडक्ट एंटिटी इज इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट एंटिटी, राइट। और न्यू प्रोडक्ट एंटिटी, भाई साहब थोड़ा स्पेस बना ली जाए, ओके, और स्पेस बना ली जाए, काम आएगा हमें ही। प्रोडक्ट एंटिटी, अब हम क्या करेंगे, एंटिटी डॉट सेट आईडी तो हमें सेट करना है नहीं, नेम हम सेट करेंगे, लेट्स से गेमिंग माउस, ओके, ये हो गया। एंटिटी डॉट सेट प्राइस, हमने कहा 1200 रुपये भाई, ओके डन। एंटिटी डॉट सेट क्वांटिटी, हमने कहा 1, सेव करिए, ट्राई कैच ब्लॉक लगाइए, ओके। नाउ यहाँ पर हम क्या करने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले तो tx इक्वल टू सेशन से क्या करेंगे, बिगिन ट्रांजैक्शन कराएंगे, फिर कहेंगे सेशन भैया हमारे एंटिटी को कर लो सेव, इस एंटिटी को, राइट। और ये आ गया हमारा आईडी वैल्यू, ओके। सो जनरेटेड आईडी वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं, कुछ भी लिख दीजिए ना, आईडी वैल्यू ये देगा इंट आपको, तो हमने कहा इंट आईडी वैल्यू इज इक्वल टू, जो आ रहा है वैल्यू वो टाइप कास्ट कर लीजिए इंट में, ठीक है। और यहाँ से आप एक काम करिए, इस सिसआउट को द सेव्ड द जनरेटेड है ना आईडी वैल्यू इज प्लस क्या लिख दीजिए भाई, आईडी वैल्यू, ये हो गया हमारा, ठीक है। जैसे ही सेव हो जाएगा तो क्या करेंगे, फ्लैग को कर लेंगे ट्रू, राइट ना। अब यहाँ करेंगे कैच, हमने कहा कि देखो कोई हाइबरनेट एक्सेप्शन आ रही है तो उसको उसको पकड़ो भाई, कैच करो, ओके, हाइबरनेट एक्सेप्शन को। और क्या करो, जैसे ही एक्सेप्शन आए सबसे पहले तो फ्लैग को रखो फॉल्स, ठीक है। और क्या करो तो ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, ठीक है, कुछ यहाँ पे प्रिंट कर दो जो भी एक्सेप्शन है हमारा, फिर चला दो एक फाइनली ब्लॉक, ये चलेगा ही चलेगा। कब चलेगा, इसमें हम लिख दे रहे हैं कि भाई अगर फ्लैग ट्रू है, राइट। हमने इस तरीके से इफ फ्लैग लिख दिया तो इसका मतलब क्या कि इफ फ्लैग इज ट्रू देन ट्रांजैक्शन को क्या कर दिए, कमिट, मतलब डेटाबेस में कर दीजिए सब कुछ सेव। अभी हम इल से लिखे हैं तो ट्रांजैक्शन को कर दीजिए रोल बैक, ठीक है। और इतना करने के साथ साथ नाउ क्लोज द ऑब्जेक्ट्स, लाइक क्लोज द सेशन एंड सेशन फैक्ट्री, तो इन दोनों को बंद करेंगे कैसे, हाइबरनेट यूटिल डॉट क्लोज सेशन, मांगेगा हमसे सेशन तो हम इसको सेशन दे देंगे। नेक्स्ट हाइबरनेट यूटिल डॉट क्लोज सेशन फैक्ट्री, तो सेशन फैक्ट्री भी कर देंगे क्लोज। एंड देखिए यहाँ से क्या होगा, अभी एक डेटाबेस में सबसे पहले तो टेबल क्रिएट होगा, राइट। तो हम यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, रन एज करेंगे, जावा एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और इट विल रन इट, ओके। सो ये हमारा रन हो गया। नाउ आप देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत ध्यान से देखें। तो सबसे पहले तो अपडेट हमारा किया हुआ था, ठीक है, HBM2 DDL.auto, तो प्रोडक्ट एंटिटी का टेबल नहीं था तो एंटिटी की टेबल क्रिएट हुई उसमें। अब देखिए जब वैल्यू इंसर्ट होगा कोई वैल्यू, तो हमने आईडी की वैल्यू कहाँ से जनरेट कराई भैया, सीक्वेंस जनरेटर से,
कहाँ से भाई? सीक्वेंस जनरेटर से। तो सीक्वेंस जनरेटर क्या जनरेट करता है? पहले एक हाइबरनेट नाम का हाइबरनेट अंडरस्कोर नाम से, ठीक है, हाइबरनेट अंडरस्कोर सीक्वेंस नाम से एक सीक्वेंस जनरेट करेगा पहले तो इंटरनली डेटाबेस में, और इंटरनली डेटाबेस में वो ये जनरेट करने के बाद मतलब ये उसमें जो वैल्यू रहेगी वो ले आएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है, स्टार्ट वैल्यू, वो 1 से शुरू होती है और इंक्रीमेंट भी 1 से होता है, इंक्रीमेंट भी 1 से होता है और स्टार्ट भी 1 से होता है, समझ रहे हैं? तो 1 + 1 + 1 ऐसे करके वो इंक्रीज करता चला जाएगा। उसके बाद जो है वो आईडी वैल्यू इस हाइबरनेट जनरेटर से ले आएगा, सीक्वेंस जनरेटर से ले आएगा और इंसर्ट कर देगा। तो आईडी वैल्यू में आईडी वैल्यू इंसर्ट हो गई होगी 1। और अगर आप देखेंगे यहाँ से टेबल को रिफ्रेश करके तो यहाँ पे प्रोडक्ट एंटिटी अब आ गया है, और यहाँ से करेंगे व्यू टेबल तो हमें मिल जाएगा एक डेटाबेस में रिकॉर्ड। अगर आपको नहीं दिख रहा अच्छे से तो मैं क्या नाम था उसका भाई, मैग्नीफायर है ना, ये ऐप से आपको मैग्नीफाई करके दिखा दे रहा हूँ, जूम करके, ठीक है। ये देखिए क्या एक आईडी 1, 1200 प्राइस, गेमिंग माउस, क्वांटिटी 1, यहाँ तक तो हमारा डन है। इस प्रोडक्ट एंटिटी टेबल में रिफ्रेश कर रहा हूँ, डेटा में देखिए। नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जब आप इस पर क्लिक करेंगे, ओके, और एक सेकेंड, नॉट हियर एक्चुअली, इसी में आप एक यहाँ पे जाएँ, सीक्वेंसेस में जाएँ। सीक्वेंसेस में देखिए ऑलरेडी बहुत सारे सीक्वेंस बना हुआ है, क्योंकि पहले से मैं इसमें कुछ कर रहा था, मतलब पहले भी रिकॉर्ड करा था ना एक बार और वीडियो, दोबारा वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है मुझे। उस टाइम भाई वो बंद हो गया था हमारा, ठीक है, मतलब स्क्रीन की रिकॉर्डिंग वो म्यूट हो गई थी, ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में। ये देखिए हाइबरनेट सीक्वेंस, ये हाइबरनेट सीक्वेंस नाम से एक सीक्वेंस बना है। इसको जब आप देखेंगे व्यू सीक्वेंस, इसमें क्या है देखिए, इसमें कुछ पैरामीटर्स हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको GUI इस ग्राफिक यूजर इंटरफेस वाले एप्लीकेशन की मदद से आप यहाँ पे भेज सकते हो, राइट। आप यहाँ देखो टेबल नेम, हाइबरनेट सीक्वेंस, लास्ट वैल्यू कितनी थी उसको ये भी पता है, स्टार्ट वैल्यू कितनी थी उसको ये भी पता है, मिनिमम वैल्यू कितनी रखनी है, मतलब कितना मिनिमम वैल्यू जनरेटर जनरेट करके देगा वो रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं स्टार्ट वैल्यू हमने रख दिया 100, ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू अब कितना होगा 100। जब मिनिमम वैल्यू स्टार्ट वैल्यू से कम तो हो ही नहीं सकता ना, मतलब अगर ये स्टार्ट करना है हमको 100 से, तो मिनिमम वैल्यू भी क्या हो जाना चाहिए 100, है ना। ऐसा हो सकता है कि आप मिनिमम और मैक्सिमम देखिए कितना भी आप रख सकते हो, इसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा लिया हुआ है, आई थिंक बिग इंट में लिया हुआ होगा, ओके। तो ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है, आप इसको चेंज कर सकते हो यहीं से, ठीक है, यहीं से आप चेंज कर सकते हो। लेट्स से हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, ठीक है, लेट्स से हमने चेंज कर दिया, या अभी फ़िलहाल रहने देते हैं यार, ठीक है, फ़िलहाल रहने देते हैं, बाद में चेंज करेंगे अभी, ठीक है। देखिए तो ये हाइबरनेट सीक्वेंस, ओके। टेबल का नाम देखिए आप, यहाँ पे टेबल है, ठीक है। डेटा में जाएंगे तो आपको यहाँ से देखिए लास्ट वैल्यू, लॉग काउंट, और यहाँ पे इज कॉल्ड, ये सब कुछ इसमें डेटा है, ठीक है। तो लास्ट वैल्यू इसको मिलेगा। अब देखिए आप यहाँ से इंक्रीमेंट बाय यहाँ पे अवेलेबल है, तो 1 से इंक्रीमेंट करता चला जाएगा हर बार, राइट। 1 से इंक्रीमेंट करता चला जाएगा। स्टार्ट वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू 1 है, और इसके बीच मैक्सिमम वैल्यू है। तो आप जो स्टार्ट वैल्यू है वो कितना रख सकते हैं? अरे भैया मान लो कि मेरा मिनिमम वैल्यू 1 जनरेट हो रहा है, ठीक है, और स्टार्ट हमें करना है 10 से, तो क्या हम 10 रख सकते हैं स्टार्ट वैल्यू में? अरे बिल्कुल, क्योंकि वो मैक्स वैल्यू से कम है ना, तो वो 10 से स्टार्ट करेगा, फिर 11, 12, 1, 2। क्या बात समझ में आ रही है? तो कुछ इस तरीके से ये एक डिफ़ॉल्ट जनरेटर, खुद से डिफ़ॉल्ट जनरेटर हाइबरनेट सीक्वेंस नाम का जनरेट होता है जब आप कोई भी पैरामीटर खुद से कॉन्फ़िगर नहीं करते हैं तब। क्या आपको बात समझ में आ रही है? जब आप खुद से कोई भी कॉन्फ़िगर नहीं करते हैं तब, ठीक है। अच्छा देखो, जब नेक्स्ट वैल्यू इफ़ आई विल जस्ट सेव वन मोर टाइम, सी देखते हैं कितना वैल्यू जनरेट होता है। नाउ जस्ट सी द जनरेटेड वैल्यू इज 2, yes or no, the generated value is 2. So now when you just go to product entity and see this, what is happening here, refresh it, see 2 1200 गेमिंग माउस एक बार और आ गया, yes or no। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आप इस तरीके से सीक्वेंस को, ये बाय डिफ़ॉल्ट सीक्वेंस हुआ, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इफ़ आई वांट टू क्रिएट आवर ओन सीक्वेंस, राइट। we can also configure our custom created sequence, okay, sequence here। अब कैसे वो क्रिएट करना है? वेरी सिंपल, आपको एक क्वेरी चलानी होगी। कौन सी क्वेरी? क्रिएट सीक्वेंस वाली क्वेरी, ठीक है। ये क्रिएट सीक्वेंस वाली क्वेरी आपको चलानी होगी,
राइट, क्रिएट सीक्वेंस वाली क्वेरी चलानी होगी। तो आपको देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला हमारा एसक्यूएल है, ठीक है। अभी बताऊंगा इंक्रीमेंट का मतलब क्या आ रहा है, स्टार्ट वैल्यू मिन वैल्यू का क्या मतलब है। देखिए अब अगर मैं क्रिएट सीक्वेंस, ठीक है, ये क्वेरी ये कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ये क्वेरी कॉपी कर लिया मैंने और यहाँ से मैं एक पेस्ट कर देता हूँ इसको। अब देखिए क्रिएट सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस को मैं नाम दे दे रहा हूँ प्रोडक्ट, ठीक है, प्रॉड क्या ले देते हैं, प्रोडक्ट आईडी सीक्वेंस, इस तरीके से मैंने नाम दे दिया। तो ये हमारा सीक्वेंस टेबल का नाम हो गया। जो हमारा सीक्वेंस वहाँ पे नाम आ रहा था ना हाइबरनेट, तो ये कस्टम नेम हो गया, ठीक है। तो हमने अपना नाम दे दिया प्रोडक्ट आईडी सीक्वेंस। इंक्रीमेंट बाय 1 हम कह देते हैं कि इंक्रीमेंट करो 10 से, ठीक है। स्टार्ट कितना से करना है भैया, तो स्टार्ट करना है लेट से हम स्टार्ट करना चाहते हैं 1000 से, ठीक है, 1000 से, ओके 1000 से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो अब ये जो फर्स्ट जनरेटेड वैल्यू होगा वो 1 होगा, 1000 होगा, ठीक है। और द नेक्स्ट वैल्यू जब जनरेट होगा, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट बाई 10 तो 1010, फिर अगला क्या हो जाएगा 1020, फिर अगला क्या हो जाएगा 1030। तो ऐसे कर करके वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। मिनिमम वैल्यू इज 1, यहाँ पे देखिए मिनिमम वैल्यू 1 है। अब स्टार्ट विथ ही अपने 1000 रखा है कि कितना से स्टार्ट हो, तो 1000 से, तो मिनिमम वैल्यू 1 हो सकता है, कभी नहीं। तो मिनिमम वैल्यू या तो 1000 हो जाएगा, ठीक है, या तो स्टार्ट विथ और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में हो सकता है, राइट ना। मतलब स्टार्ट विथ में जो आप वैल्यू रखे वो वाली वैल्यू मिनिमम वैल्यू और मैक्स वैल्यू के बीच में हो सकता है कुछ भी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं यहाँ से देखिए नो मैक्स वैल्यू डाला हुआ है, मतलब इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो चला जाएगा, मतलब जो 9 डिजिट्स, मतलब 9 से शुरू हो रहा था ना वो लंबा सा डिजिट बहुत बड़ा, वो अब कैसे क्या होता है वो भी बताऊँगा। फ़िलहाल मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से ना इसको कॉपी कर लेता हूँ एक बार दोबारा से, ओके, दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ एंड हम चलते हैं अपने इस डी वीवर में, और जहाँ पे हमारा सीक्वल जनरेट करने, जैसे यहाँ पे है ना सीक्वल, यहाँ मैं सीक्वल लिख लेता हूँ और मैं इसको इरेज करता हूँ, राइट क्लिक करके हम कर लेंगे पेस्ट, ओके, और पेस्ट करके यहाँ से हम राइट क्लिक करके एग्जीक्यूट करा देंगे, ठीक है, एग्जीक्यूट एसक्यूएल स्टेटमेंट। जैसे ही एग्जीक्यूट होगा ये आ गया ऑलरेडी एग्जिस्ट। अच्छा देखो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी सीक्वेंस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, नाम चेंज करना पड़ेगा, सीक्वेंस डिलीट करना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, सीक्वेंस को ही डिलीट कर दे रहा हूँ, ओके, आई हैव डिलीटेड द सीक्वेंस, नाउ आई विल अगेन जस्ट एग्जीक्यूट इट एंड एग्जीक्यूट दिस। नाउ ये एग्जीक्यूट हो गया। अगर आप सीक्वेंस में फिर से जाकर देखो व्यू सीक्वेंसेस और आप यहाँ पर रिफ्रेश कर लें एक बार, तो प्रोडक्ट आईडी सीक्वेंस फिर से आ गया। देखिए जो इस बार जनरेट हुआ है हमारा वाला, ठीक है, मैं मैग्नीफाई करके आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ से। तो ये रहा हमारा प्रोडक्ट आईडी सीक्वेंस। अब आप इस सीक्वेंस को देखें, व्यू सीक्वेंस में जाएँ तो इसमें देखिए क्या है, लास्ट वैल्यू तो अभी पता नहीं है क्योंकि लास्ट वैल्यू कोई भी डाला है हुआ है नहीं। मैक्स वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट देखिए इतना लंबा सा मैक्स वैल्यू ले लिया क्योंकि हमने नो मैक्स वैल्यू रखा था, ठीक है। स्टार्ट वैल्यू जो हमने दिया था वो है, मिन वैल्यू जो हमने दिया था वो है। आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं इजीली और सेव कर सकते हैं इसको, राइट। खैर हम अभी चेंज नहीं करेंगे कुछ भी। और कैसे इसका 1 है, इंक्रीमेंट देखिए 10 से है। तो नाउ अब हमें मान लेते हैं कि ये वाला सीक्वेंस अटैच करना है जो हमने क्रिएट करा है, ठीक है। बात ध्यान में समझ में आ रही है। हम क्या करने वाले हैं, प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी अंडरस्कोर सीक्वेंस, ये हमारा क्या है, सीक्वेंस का नाम है, राइट, यस और नो, दिस इज आवर नेम ऑफ द सीक्वेंस, राइट, जो हमने यहाँ पे इस क्वेरी के माध्यम से नाम दिया था कि क्रिएट सीक्वेंस। उस सीक्वेंस का नाम क्या रहेगा, prod अंडरस्कोर आईडी अंडरस्कोर SEQ। इंक्रीमेंट बाई 10 वैल्यू रहेगी, स्टार्ट विद दिस वन, द मिनिमम वैल्यू इज दिस, नो मैक्सिमम वैल्यू कैसे 1, राइट, यस और नो। नाउ लेट्स सी, गो टू द कोड एंड डू व्हाट, सिंपली। अब यहाँ पर बात यह है कि ये जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है मैपिंग फाइल, यहाँ जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है इसमें सीक्वेंस लिखने से क्या हो रहा है, दिस इज डूइंग व्हाट, दिस इज डूइंग नथिंग बट कॉन्फ़िगरिंग द डिफ़ॉल्ट सीक्वेंस क्रिएटेड बाय हाइबरनेट, यस और नो। हाइबरनेट अंडरस्कोर सीक्वेंस नाम का वो वाला सीक्वेंस है, राइट। बट व्हाट इफ माई कस्टम, अब यहाँ से हम अपना आवर कस्टम क्रिएटेड सीक्वेंस, अब यहाँ पे हमारा कस्टम क्रिएटेड सीक्वेंस जनरेटर, ठीक है, वो वाला हम यहाँ पे लगाएंगे। कैसे, तो सेम पहले तो लिखना है जनरेटर, इसको भी आप पहले तो कर दीजिए कमेंट, ठीक है। क्या लिखेंगे, जनरेटर क्लास में क्या लिख देंगे, सीक्वेंस।
अब इसमें पैरामीटर डालते हैं बॉस। क्या बातें समझ में आ रही है? यहाँ पे क्या डालते हैं, इसमें डालेंगे हम पैरामीटर। क्या बात समझ में आ रहा है? इसमें कौन सा पैरामीटर डालेंगे, हम लिखेंगे इस तरीके से पैरम, ओके, और नेम, पैरम टैग का यूज करके, और नेम, नेम में लिखेंगे सीक्वेंस अंडरस्कोर नेम, सीक्वेंस अंडरस्कोर नेम, ओके, सीक्वेंस अंडरस्कोर नेम मतलब सीक्वेंस का नाम बताओ। तो हमने भैया लिखा सीक्वेंस का नाम बताएं, ठीक है भाई, सीक्वेंस का नाम क्या है? तो सीक्वेंस का नाम हमारा क्या था जो हमने क्रिएट किया यहाँ पे, prod अंडरस्कोर ID अंडरस्कोर सीक्वेंस। इसको कर लेंगे कॉपी, या हमारा नाम जो भी है कॉपी, या याद रखिए, और इसमें पेस्ट कर दीजिए एज ए वैल्यू यहाँ पे, ठीक है, क्लोजिंग और ओपनिंग टैग के बीच में। नाउ ये हमारा क्या हो गया, कस्टम क्रिएटेड सीक्वेंस जनरेटर कॉन्फ़िगर हो गया। नाउ हम सेव करेंगे तो अब हमने जो अपने हिसाब से सीक्वेंस बनाया है, इंक्रीमेंट बाई 10 एंड स्टार्ट विथ 1000, तो जो फर्स्ट वैल्यू स्टार्ट होगी जनरेटर से जनरेट करना सीक्वेंस से, वो क्या होगी 1000। उसके बाद जो सीक्वेंस अगला जनरेट करेगा इंक्रीमेंट बाई 10 सीरीज, राइट, इंक्रीमेंट बाई 10 इसी सीरीज में वो जनरेट करता चला जाएगा। तो नाउ अब हम अगर नेक्स्ट लेट से गेमिंग माउस को चेंज कर दीजिए, गेमिंग कीबोर्ड लिख देते हैं इस बार, थोड़ा सा आपको पता चले, गेमिंग कीबोर्ड 3000 rupees, and just save it, and when you just right click and run as Java application and see what ID value it will generate now, ठीक है, what ID value it will generate now, product underscore ID underscore sequence, कौन सा वैल्यू से नेक्स्ट वैल्यू सेलेक्ट कर रहा है? अब Hibernate is selecting what from where, which sequence, it is using our own configured sequence, जो हमने इसमें सीक्वेंस कॉन्फ़िगर किया है उस सीक्वेंस से ये जनरेट कर रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? द जनरेटेड ID वैल्यू इज़ 1000, राइट। नाउ अगेन जब हम इसमें नेक्स्ट करेंगे, और यू कैन सी, एक बार आपको दिखाई देते हैं भाई क्या दिक्कत है ना, प्रोडक्ट एंटिटी व्यू टेबल, एंड यू जस्ट सी हियर व्यू टेबल एंड रिफ्रेश द टेबल, एज सुन एज यू रिफ्रेश इट 1000 गेमिंग कीबोर्ड इज़ देयर। एंड यहाँ से हम एक काम करते हैं अगेन, let's say I want one more insertion, so I will just go here, right click, run as Java application, okay, and wait, देखते हैं क्या जनरेट होता है। now see 1010, yes or no, जो इंक्रीमेंट बाई 10 करा था हमने, क्या हमारा सेम काम कर रहा है अच्छे से? you just refresh it and check it, see increment by 10, yes or no, just see, right or not। now see हम मल्टीपल डेटा यहीं से इंसर्ट करते हैं, ओके, यू जस्ट सी प्रोडक्ट एंटिटी इज़ देयर, ओके, हम इसको कॉपी कर लेते हैं, एंड प्रोडक्ट एंटिटी 2, एंटिटी 2 डॉट सेट नेम, एंटिटी 2 डॉट सेट नेम, एंटिटी 2 डॉट सेट नेम, और एक और एंटिटी 3 भी कर लेते हैं, ओके, एंटिटी 3, एंटिटी 3, एंटिटी 3, एंटिटी 3 और एंटिटी 3 यहाँ भी, ठीक है, ये 3 एंटिटी हो गए, ओके। नाउ अगर आप यहाँ पे चेक करें तो हम एक काम करते हैं, गेमिंग कीबोर्ड हो गया, यहाँ से लेते हैं आसूस लैपटॉप, ओके, आसूस लैपटॉप, यहाँ से लिख देते हैं एसर लैपटॉप, ओके, एसर लैपटॉप, यहाँ लिख देते हैं, ओके, यहाँ लिख देते हैं डेल लैपटॉप, ओके। चलिए ये हो गया हमारा डेल लैपटॉप, सेव करते हैं और नीचे आते हैं, इसमें हम सारे एंटिटी को सेव कराएंगे एक्चुअली साथ में। तो हम एक काम कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ पे है ना सेशन डॉट सेव एंटिटी 1, लिखते जाइए, सेशन डॉट सेव एंटिटी 3, ओके, सेशन डॉट सेव एंटिटी 2, ओके। इसको ऊपर नीचे कर देते हैं वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा, पहले ये एंटिटी सेव होगा तो इसको कुछ और आईडी मिल जाएगा, फिर आपको लगेगा अरे कन्फ्यूज हो गए हम, ठीक है, राइट। यहाँ से सेव करिए, देखिए एक बार एंटिटी हो रहा है सेव, ठीक है, उसमें लैपटॉप, फिर एसर का लैपटॉप सेव हो रहा है, फिर हमारा डेल का लैपटॉप सेव हो रहा है, राइट। सेव करिए इसको और आराम से राइट क्लिक करिए,
रन एज जावा एप्लीकेशन पर क्लिक कर दीजिए एंड चेक इट। कंसोल हमारा देखिए, पहले हाइबरनेट जनरेटर क्या करेगा, अरे भैया इंसर्ट करना, इंसर्ट करने के लिए आईडी की चाहिए, ठीक है, आईडी वैल्यू चाहिए। तो पहले चाहिए ना कि आईडी वैल्यू क्या है, तो कहाँ से लाएगा, हाइबरनेट इंटरनली कहाँ से लाएगा, जनरेटर से ले आएगा, जनरेटर डेटाबेस से ले आएगा। तो देखिए यहाँ पे सेलेक्ट क्वेरी फायर हो रही है, किसके लिए, वो सीक्वेंस से सेलेक्ट करने के लिए। तो तीनों की वैल्यू पहले आ गई, ठीक है। तो एक बार ये सेलेक्ट हुआ, फिर ये सेलेक्ट हुआ, फिर ये सेलेक्ट हुआ। नाउ ये सेलेक्ट होने के बाद देखिए दूसरे वाले के लिए जो लास्ट वैल्यू था हमारा 10,010 था, सॉरी 1,010 था, तो अब क्या हो गया 1,020, ओके 1,020, ओके। उसके बाद ये बस एक ही प्रिंट हुआ है ना यहाँ पे, सीस आउट में हमने एक ही को तो प्रिंट कराया है बॉस। अरे यार जस्सी नहीं समझ में आ रहा है क्या, कन्फ्यूजन हो रहा है। अरे भाई यहाँ पे देखो ना, इंट हमने एक ही चीज़ को तो प्रिंट करा, इसमें भी लिख देंगे आईडी वैल्यू 2, आईडी वैल्यू 3, सीस आउट आईडी वैल्यू 2, 3, तीनों का प्रिंट करेंगे तब तो आएगा। प्रिंट तो हमने एक ही का कराया, तो प्रिंट यहाँ पे एक ही का आ रहा है, इसलिए ध्यान रखो। लेकिन क्या तीनों डेटाबेस में डेटा इंसर्ट हो रहे हैं, अब देखो तो 3 इंसर्ट क्वेरी चल रही है कि नहीं चल रही है भैया। जब 3 इंसर्ट क्वेरी चल रही है तो 3 डेटाबेस में डेटा ऐड होने चाहिए। तो आप चलो यहाँ से और इसको प्रोडक्ट एंटिटी यहाँ से कर लो रिफ्रेश एंड चेक इट। 10,010 पहले था, 10,020 आसूस लैपटॉप, एसर लैपटॉप 10,030, और सॉरी 1,000 यार, 10,000 बोल दे रहा हूँ बार बार मैं, 1,040 ये हो गया, 1,040 डेल लैपटॉप। क्या ये इंसर्शन हो गया, क्या समझ में आ रहा है कैसे काम कर रहा है, किस तरीके से हमारा सीक्वेंस जनरेटर जनरेट कर रहा होगा वैल्यू। और हाइबरनेट जनरेटर सीक्वेंस जनरेटर से वैल्यू पहले आईडी का ले आएगा, फिर आईडी एंटिटी में सेट करेगा, सेट करने के बाद वो फिर इंसर्ट कर देगा। राइट और नॉट यार, गेट इट और नॉट। सो दिस वे सीक्वेंस जनरेटर इज वर्किंग, दिस वे सीक्वेंस जनरेटर इज वर्किंग। अब आते हैं इसके पैरामीटर्स पर, जैसे इंक्रीमेंट बाई, और सबसे पहले चलते हैं स्टार्ट विथ पर। ओके, पैरामीटर्स पैरामीटर्स ऑफ ओके सीक्वेंस, ये समझना इंपॉर्टेंट है। अगर जिनको डेटाबेस डिटेल में आता होगा उनको ऑलरेडी पता होगा यहाँ, ठीक है, मैं क्या बात कर रहा हूँ ये सब चीज़ें और क्या है ये। तो इंक्रीमेंट बाई पहले क्या है भाई, इंक्रीमेंट बाई। अब देखिए ऐसे चल देते ना, स्टार्ट बाई से, स्टार्ट विथ से। स्टार्ट विथ क्या करता है बताओ भाई, कुछ नहीं, वेरी सिंपल। स्टार्ट विथ डू व्हाट, इट डिफाइंस, इट टेल्स that from what value the generator will start generating, okay, from what value, okay, the generator will start generating, okay. Now next is what, increment by, okay. Now increment by tells from what, by what value it should increase the next generating वैल्यू, कितना वैल्यू आगे इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है, वो कौन बताएगा, इंक्रीमेंट बाई, ठीक है। मिन वैल्यू, नेक्स्ट इज व्हाट, मिन वैल्यू क्या पैरामीटर का काम है, मिन वैल्यू इट टेल्स दैट व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू this sequence generator should start generating, ठीक है, should generate, not यहाँ से should generate, राइट। मिनिमम वैल्यू बात समझ में आ गई। नोट, मिनिमम वैल्यू क्या स्टार्ट वैल्यू से कम हो सकता है, मिनिमम वैल्यू क्या स्टार्ट वैल्यू से कम हो सकता है, ठीक है। अरे हमने स्टार्ट वैल्यू रखा 1,000, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू रख दिया 10,
तो स्टार्ट वैल्यू ही 1000 है, तो मिनिमम वैल्यू 10 कैसे जाएगा? स्टार्ट 1000 से स्टार्ट करेंगे तो मिनिमम वैल्यू कभी 10 जनरेट ही नहीं होगा। क्या बात समझ में आ रही है यहाँ पे? राइट ना? तो इसको ऑल्टर जब हम चेंज करेंगे ना पूरा का पूरा ये सीक्वेंस, तब होगा भले ही, ठीक है। पूरा चेंज करना पड़ेगा, ऑल्टर मतलब चेंज करना पड़ेगा, इस सीक्वेंस को हटाना पड़ेगा। तो हियर जब आप यहाँ पे जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे हमारा सीक्वेंस है प्रोडक्ट आईडी सीक्वेंस, हम चलेंगे व्यू सीक्वेंस में और यहाँ से हमारा स्टार्ट वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे एक बारी रिफ्रेश कर लो, देखो यहाँ पे लास्ट वैल्यू 1040 वगैरह आ गया, स्टार्ट वैल्यू है 1000, मिनिमम वैल्यू है 1000, मिनिमम वैल्यू कर देते हैं 10 और इसको करते हैं सेव, देखो परसिस्ट, ठीक है। अब ये सेव हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें एक और कॉन्सेप्ट लगा हुआ होगा, किसका? री स्टार्ट वैल्यू का। जब ये री स्टार्ट वैल्यू वगैरह सीक्वेंस सेव होगा, मतलब यहाँ ना एक री स्टार्ट वैल्यू, वो भी बताऊँगा क्या होता है और कैसे भी बता रहा हूँ क्या होता है, ठीक है। लेकिन ऐसे करोगे मिनिमम वैल्यू 10, ओके 10 जनरेट होगा और यहाँ हम इसको पहले की तरह भी छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, जैसे था ये, ओके 1000 क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं करना, राइट। सो पैराम्स ऑफ सीक्वेंस स्टार्ट इंक्रीमेंट बाय मिन वैल्यू, उसके बाद हमारा है मैक्स वैल्यू, नो इसका वैल्यू है, मतलब कोई भी इसमें डालना है कि नहीं वैल्यू आपको, तो इसमें लिख दिया नो मतलब डिफ़ॉल्ट जितना है उतना, तो हम यहाँ पे कर दे रहे हैं मैक्स वैल्यू, मैक्स वैल्यू, ठीक है, मैक्स वैल्यू। अब जब मैक्स वैल्यू यहाँ से इंसर्ट हुआ, हम क्या करेंगे, इट टेल्स दैट व्हाट इज़ द मैक्स वैल्यू दिस सीक्वेंस जनरेटर कैन जनरेट, कहाँ तक लास्ट सीक्वेंस जनरेटर मैक्सिमम वैल्यू जनरेट कर सकता है, कैन जनरेट, ओके। Now the cache is very important one. Cache is very important. Okay. Cache. It represents what? Okay. It tells how many next values. Okay. It takes how many next values. Okay. इन ए ब्लॉक, एक ब्लॉक में मान लेते हैं, ठीक है। हाउ मैनी नेक्स्ट वैल्यूज इट कैन दिस जनरेटर, ओके, द हाइबरनेट कैन कीप इन द कैशे, ओके। हाउ मैनी नेक्स्ट वैल्यूज इन ए ब्लॉक द हाइबरनेट कैन कीप इन द कैशे, so that frequently database hits to get the next value for the next value for the next record can be reduced, है ना। बार बार डेटाबेस पे हिट करेगा तो डेटाबेस की क्वेरी पर चलना ये तो बड़ा टास्क हो गया ना, तो कैसे में हमने रख दिया, ठीक है। तो इसलिए जब 1 यहाँ से देखिए, अभी तक कैशे में कितनी वैल्यू थी, अभी तक आप देखेंगे इसमें कैशे में क्या वैल्यू है, कैशे में 1 वैल्यू है। अगर हम कैशे में लिख देते हैं 10, ठीक है, और इसको कर देते हैं सेव, ओके। अब इसको करते हैं परसिस्ट, ओके, और यहाँ से हम चलते हैं और एक बार और से यहाँ से रन एज जावा एप्लीकेशन सीक्वेंस जनरेटर चला देते हैं, ओके। अब अगर आप देखें तो इसमें देखिए यहाँ एक ब्लॉक बन गया है, ठीक है, मतलब इंटरनली एक ब्लॉक बन गया होगा कैशे का, ओके। कैशे मतलब उसमें कैश समझ रहे हैं ना भाई, कैश ब्लॉक, ओके। वो क्या होगा कि बार बार इंटरनली हाइबरनेट जनरेट करके नहीं देगा, सॉरी इंटरनली हाइबरनेट बोल रहा हूँ, बार बार वो आपका डेटाबेस जनरेट करके नहीं देगा, ठीक है। एक ही ब्लॉक मतलब एक ही बार वो जनरेट हो गया 1 से लेकर के 10 तक, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है 10, तो 10 इसमें आईडी ऑलरेडी जनरेटेड है और कैशे में पड़ा हुआ है, तो जा करके कैशे से निकाल लेगा, ठीक है।
It tells how many next values the hibernate can keep in the cache so that frequently database hits to get the next value for the next record can be reduced. क्या समझ में आया? यहाँ से आप सर्च कर लो, ठीक है. कोई चीज़ ना समझ में आए सर्च भी कर सकते हो यहाँ से. व्हाट इज़ द यूज ऑफ कैश पैराम हियर? वेरी सिंपल. एक और पैराम है रीस्टार्ट, वो भी समझाना पड़ेगा, ठीक है. देखिए, the cache parameter in a PostgreSQL sequence is used to specify how many sequence numbers should be pre-allocated or stored in the memory for faster access. By caching sequence value, PostgreSQL can reduce the number of it has to write the sequence object on disk, which can significantly reduce and improve the performance. Right? So cache is there. Okay? Cache 10. बात समझ में आ रहा है? कैश मेमोरी इज लाइक, इसमें कैश में 10 मेमोरी एक ब्लॉक में 10 मेमोरी बोल रहा हूँ, 10 आईडी एक ब्लॉक में, मतलब 1 से लेकर के 10 तक वहाँ पे चल गया. अब जब जैसे ही वो 10 ख़त्म होगा फिर 10 और कैशे में बन जाएंगे, मतलब 11 से लेकर 20 तक, फिर 21 से लेकर 30 तक, ठीक है. ऐसे ही तो इस तरीके से आपका कैसे काम कर रहा होता है इसमें, इस सीक्वेंस में, ठीक है. बात समझ में आ रही है? आई होप सो, समझ में आनी तो चाहिए. राइट, गॉट इट ना यार. चलो एक काम करते हैं, इस सीक्वेंस को हम कर देते हैं डिलीट. ओके, और लेट से हटाओ, डिलीट क्यों करना है, अभी रहने देते हैं, ठीक है. कैसे हो गया समझ गए? एक साइकल्ड होता है, एक रीस्टार्ट होता है, ठीक है. साइकल्ड पैरम, देखो साइकल्ड पैरम. The cycle parameter in a PostgreSQL determines whether the sequence should wrap around the cycle when it reaches to maximum value. देखिए, this can be useful in situation where you need a sequence to continuously generate values within a specific range even after it's reaching bounds. ये कह रहा है कि भाई जब मैक्सिमम वैल्यू लास्ट तक हमारा डेटा पहुंच जाएगा, ठीक है, जब हमारा लास्ट तक डेटा पहुंच जाएगा तो क्या होगा? तो लास्ट तक जब डेटा पहुंच जाएगा, सी इफ़ द सीक्वेंस रीचेज मैक्स वैल्यू, जब लास्ट एकदम एक और रिकॉर्ड बन गया लास्ट तक, ओके, देन क्या होगा? इट विल रैप अराउंड फिर मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू रिस्पेक्टिवली एंड कंटिन्यू जनरेटिंग वैल्यूज, ठीक है. व्हेन नो साइकिल इज स्पेसिफाइड, सपोज प्रैक्टिकल यूज केस, जनरेटिंग यूनिक कोड्स विद इन अ फिक्स्ड रेंज वेयर रीयूजिंग ओल्ड कोड्स आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट इज एक्सेप्टेबल. राइट. एक और जो वैल्यू है हमारा साइकिल, ठीक है, एक और पैरामीटर है हमारा साइकिल जो आप यूज कर सकते हो. साइकिल यस और नो कर सकते हो. तो साइकिल क्या करेगा? इफ़ द जनरेशन हिट्स, इफ द आईडी जनरेशन hits the all generated values, okay, from minimum to maximum, then it will again fall back to the same min value and max value, and then starts once again generating the id value. okay, ठीक है. सो एग्जाम्पल, इफ़ मीन वैल्यू इज, मिनिमम वैल्यू जो है वो है 1 एंड मैक्स वैल्यू इज, ओके, अगर है 100 एंड सपोज इट रीचेज टू 100 मीन्स वी इंसर्टेड 100 रिकॉर्ड्स, ओके, 100 records. Then for the next 101st record insertion, it will start again with the min value. Okay, means it will generate
for 101 record, 101th या 101st record, the ID value will be what? ID value will be what? 1. Okay, 1. But what is the recommendation? But while using it for primary key, it is not recommended, okay, to enable cycle mode, cycle parameter, as it can give, okay, duplicate key constraint एक्सेप्शन, राइट, है ना, डुप्लीकेट की हो जाएगा ना, प्राइमरी की तो यूनिक होते हैं, राइट, डन। एक और पैरामीटर होता है री स्टार्ट करके, एक और पैरामीटर होता है री स्टार्ट विथ, ठीक है। री स्टार्ट विथ क्या होता है कि इट टेल्स द जनरेटर to restart the value, to restart the sequence from the given value, okay, like for example देखो यहाँ पर अभी हमारा जो जनरेटर है, ठीक है, वो कितना से स्टार्ट कर रहा है, 1000 से स्टार्ट कर रहा है, राइट, 1000 से स्टार्ट कर रहा है। अगर मुझे इसको 2000 से स्टार्ट करवाना है तो मैं कैसे रीस्टार्ट कराऊंगा? या तो यहाँ पे आप चेंज कर दो स्टार्ट वैल्यू में, राइट, यहाँ से। अगर क्वेरी से करवाना है तो क्या करेंगे, तो ऑल्टर करेंगे। कैसे ऑल्टर करेंगे? देखिए, क्वेरी चलाएंगे, ऑल्टर क्वेरी, यहाँ हाइबरनेट में आप यहाँ जाओ, देखो ये ऑल्टर क्वेरी चला देंगे, ओके, ऑल्टर माई सीक्वेंस, ये वाली क्वेरी चला देंगे यहाँ से, ठीक है। ये क्वेरी चला दो, माई सीक्वेंस की जगह जो भी आपका सीक्वेंस का नाम है वो, ओके, और रीस्टार्ट विथ जो वैल्यू है वो। तो लेट से मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे हम क्वेरी में चलते हैं एसक्यूएल में, और इसको मिटाइए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और मैग्नीफायर ऑन कर लीजिए और यहाँ पे आ जाइए। माई सीक्वेंस की जगह मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट अंडरस्कोर, क्या है भाई सीक्वेंस का नाम, प्रोडक्ट ID अंडरस्कोर सीक्वेंस ACQ। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2001 एक्चुअली, ठीक है। नाउ यहाँ से हम करेंगे राइट क्लिक और एग्जीक्यूट, ठीक है, एसक्यूएल क्वेरी। अब ये एसक्यूएल क्वेरी चल गया यहाँ से, ठीक है। अब रीस्टार्ट विथ वैल्यू सेट हो गई है, ओके, रीस्टार्ट विथ वैल्यू सेट हो गई है, फाइन, रीस्टार्ट विथ वैल्यू सेट हो गई है। देखिए लास्ट वैल्यू हट गया है। अब देखिए आप यहाँ से रीस्टार्ट वैल्यू वहाँ सेट हो गई है। जब मैं यहाँ से नेक्स्ट वैल्यू यहाँ इसमें डालूंगा, कोई इंसर्ट करूँगा, ओके, सी रन एज जावा एप्लीकेशन, अब देखिए रीस्टार्ट हो गया वो वहाँ से सीक्वेंस, ठीक है। और कहाँ से रीस्टार्ट हुआ है, देखिए 2001 हमने डाला था, वहाँ से शुरू हो गया, फर्स्ट वाला वैल्यू आ गया है 2001, फिर कितना बड़ा होगा, तो 10 जो हमने इंक्रीमेंट कराया था, ठीक है, तो 2011, इस तरीके से वो इंसर्ट हो करके गया होगा डेटाबेस में, ठीक है। हम चलेंगे प्रोडक्ट एंटिटी, रिफ्रेश, और यहाँ कर लेंगे व्यू टेबल, ओके, एंड चेक इट। 3 वैल्यू जो और हैं हमारे कहाँ से गए, 2001, 2011, 2021, 10 10 10 बढ़ा, और रीस्टार्ट कहाँ से हो गया, 2000 से। तो बीच में कहीं से आपको रीस्टार्ट करना है तो आप इसको रीस्टार्ट वैल्यू इस तरीके से यूज कर सकते हैं। कहीं पे आपको रीस्टार्ट का ऑप्शन दिखेगा, GUI में कहीं नहीं भी दिखेगा, जैसे DB में नहीं दिख रहा था, तो हमने क्या कर दिया, सिंपल क्वेरी चला दिया, रीस्टार्ट करा दिया, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, राइट। तो इस तरीके से आपका सीक्वेंस जनरेटर काम करता है। यस और नो, समझ में आया कि नहीं आया भाई? अब हमने ऑलरेडी आपको पहले दिखा दिया है, बता दिया है कि किस तरीके से मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट में काम करना है और किस तरीके से क्लस्टर्ड इन्वायरमेंट में काम करेगा, ठीक है, मतलब काम करना है यहाँ पे प्रैक्टिकल में। तो ये जनरेटर किसके लिए है, ओके, बताइए। ये बेस्ट जनरेटर है, मतलब ये अच्छा जनरेटर है। इट इज़ suitable for multi-threading environment and also for what, clustered environment। दोनों तरीके के एप्लीकेशन में इसका यूज करा जा सकता है, क्योंकि इंक्रीमेंट होगा ना, जैसे इंक्रीमेंट होगा बढ़ जाएगा,
बात समझ में आ गई? तो क्लस्टर इन्वायरमेंट में भी यूज होता है। ओके, अब देखिए नोट। ओके, यहाँ नोट लिख दे रहा हूँ। इन रियल टाइम प्रोजेक्ट्स, इन रियल टाइम प्रोजेक्ट्स मतलब जो प्रोजेक्ट वाकई में लाइव जाते हैं इन प्रोडक्शन लेवल पे। ओके, इन रियल टाइम प्रोजेक्ट्स, ओके, people, yeah, we do not use, it is not recommended, it is not recommended, still it is not recommended to use increment generator. Okay, increment generator. Okay, do not use increment generator. It is better to what use either sequence generator. आप क्या यूज करें? सीक्वेंस जनरेटर जो हमने आपको पढ़ाया, सीक्वेंस जनरेटर, और आइडेंटिटी जनरेटर, आईडी बेस्ड नंबर ऑफ कैपेबिलिटीज है ना, जनरेटर। ओके, कैपेबिलिटीज डिपेंडिंग अपॉन द डीबी सॉफ्टवेयर, जिसमें जो भी सपोर्ट करे, राइट। सिंपल, वेरी सिंपल। क्या बात समझ में आ गया है ना? तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा किस तरीके से काम करते हैं, ये भी समझ में आ गया, राइट। और अब नेक्स्ट जनरेटर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक सीक्वेंस जनरेटर बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया किस तरीके से आपको सीक्वेंस जनरेटर के साथ काम करना है और अपना कॉन्फ़िगर कैसे करना है, राइट। तो वी कैन ऑल्सो कॉन्फ़िगर आवर ओन जनरेटर, किस तरीके से करना है वो बता दिया। मैं यहाँ पे एक्चुअली पेस्ट कर दे रहा हूँ वरना दिक्कत हो जाएगी। तो एक जनरेटर हमने यहाँ से वी कैन ऑल्सो कॉन्फ़िगर, यहाँ से जो जनरेटर है पहले तो इसको कर लीजिए नीचे और कॉपी पेस्ट, यहाँ पे हम करेंगे प्रोडक्ट HBM और स्निपिंग टूल्स। इस तरीके से आईडी के अंदर आपको जनरेटर जो है कॉन्फ़िगर कर लेना है। जनरेटर यहाँ है ना, आईडी के अंदर आईडी नेम इज इक्वल टू आईडी, कॉलम इज इक्वल टू ऑल्सो आईडी, राइट। और बीच में ये जो यहाँ से कर लेंगे आईडी को क्लोज, राइट। इस तरीके से हम अपना कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कस्टम जनरेटर, कस्टम सीक्वेंस जनरेटर, जो हमने अपना सीक्वेंस बनाया वो, ठीक है। नोट वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कस्टम सीक्वेंस, ओके, इन हाइबरनेट। ओके, यहाँ से देखिए for the below version, okay, I mean hibernate till hibernate 4.x version, this parameter is nothing but use sequence as param name, okay, use sequence as param name, okay, use sequence as param name। मतलब ये अंडरस्कोर नेम जो है ना वो हाइबरनेट के फोर्थ वाले मतलब हाइबरनेट के 5th वर्जन में ये चेंजेज हो गया, सीक्वेंस अंडरस्कोर नेम लिखना पड़ेगा। उससे नीचे आप जाएंगे 5 से नीचे, ठीक है, जो भी 4th वर्जन है ये सब, उसमें आपको सिर्फ सीक्वेंस लिखना है यहाँ पे, ठीक है, अंडरस्कोर नेम हटा देना है, ओके। तो वो ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, टाटा।